Welcome back to the second part. We'll discuss a little bit more on financial independence and a little bit of personal branding as well. Amit, आप बोले कि आप ग्वालियर जैसे शहर में हैं, and the reason I'm asking is जब I feel that when an individual is from a small town place, I believe his values and what he brings to the table will also be very nice and very pure. The reason I say this is primarily because जब हम छोटे थे, my mom used to work in a bank, right? तो मुझे ये याद है कि जब हम मॉल में जाते थे खरीदने के लिए, मैं हमेशा एक सामान का उसका प्राइस देखता था, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वो हम खरीदते थे. This was our little bit in terms of how purchasing, how I used to actually do. Can you tell me, coming from a place like Gwalior, वहाँ का how is the atmosphere there? How is आपका financial habits कैसा है from since a young age? Could you tell me your days and life uh, at Gwalior, one both financially in terms of values and otherwise as well? तो बेसिकली माय फादर इज ही इज अ फार्मर। सो अभी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें रही होंगी। और यू नो एक एक पैसे की कीमत हमको पता होती है। और जब आप काम करते हो पर्टिकुलरली, राइट, और आप देखते हो कि घर में किस तरीके से पैसा आ रहा है। और क्योंकि फार्मिंग एक बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है, इसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, बट मुझे लगता है कि फार्मर का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे फादर फार्मर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट जो भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि किस तरीके से वो काम होता है। तो उस पैसे की वैल्यू पता थी, बहुत पहले से उस चीज़ों की पता चल गई थी वैल्यू की, कैसे होता है पैसे। और हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे हमारे फादर के पास टू नो मेक मनी। तो वो चीजें थी। और दूसरा ये था कि हमारा एटमॉस्फेयर ये था कि हमारे फादर ने, हमारी मदर ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया कि कम कमाओ, बट ये कि बी प्योर, बी ऑनेस्ट, राइट, रिस्पेक्ट अदर। और ये सारी चीजें जो मुझे सीखने को मिली हैं अपने फैमिली से, ना आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये सब चीज सीखने को मिला है। और और सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसा बनाना है, ये एक अल्टीमेट गोल हमारे घर पे तो लिटरली नहीं है। हाँ, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, हम सब जानते हैं ये चीजें। बट मुझे लगता है कि ना सिर्फ पैसा बल्कि आपका कैरेक्टर, बहुत सारी चीजें आपके साथ चलती हैं लाइफ में। पैसे के साथ साथ तो अपना कैरेक्टर, अपने बिहेवियर आपका कैसा है, आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, और आप किस तरीके से चीजों को सोचते हो, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, आप उनको लिफ्ट अप करना चाहते हो, किसी को ड्रैग डाउन करना चाहते हो, किसी को नीचे करके ऊपर नहीं निकलना कभी लाइफ में। ये सब चीजें मैंने सीखी हैं अपनी फैमिली में। तो स्पेशली मेरी मदर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ लाइफ में थ्रू आउट, आज भी मुझे बहुत चीजें। और मेरा भी रहा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी छोटी छोटी बात है मैं शेयर करता हूँ उनके साथ। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है पेरेंट्स से, क्योंकि आप कितना भी दुनिया देख लो, और उनके जितना एक्सपीरियंस तो आपके पास नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है, और मुझे लोग भी अच्छे मिले लाइफ में, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मेरे साथ अच्छा ये था कि मैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, दे आर लाइक टॉपर्स। वो क्लास के टॉप बच्चे होते थे, जो जो 90s, 95, 85 के ऊपर अराउंड स्कोर करते थे। मैं वो था जो 45, 50, कभी 55, 60 पे तो मेरा सेलिब्रेशन हो जाता था कि भाई मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो मेरा ऐसा था, बट मुझे अच्छे लोग मिले लाइफ में, और मिले भी हैं। और मैं ये भी बोलूंगा कि मैंने अच्छे लोगों को चूज किया। और इसीलिए तो मतलब एटमॉस्फेयर ये है। और ग्वालियर का जैसे आप बात करते हो, क्योंकि छोटा शहर है, उतना अपॉर्चुनिटी आपके पास आती नहीं है। और जब आप लोकल में होते हो ना, तो लोकल में लोग बोलते हैं कि इतना पैसा क्या ही देना इस पर्टिकुलर चीज के लिए, कमेंट्री इज नॉट दैट बिग, और इतना बड़ा काम नहीं है, राइट। तो वो भी एक चीज हो जाती है। आप लोगों को, लोग आपके काम को काम नहीं समझते उतना, उनको लगता है कि यहाँ ठीक है, हमारे लोकल का है, इतना दे देंगे और ऐसा। मेरा ये है कि मेरे को अभी तक लकीली इतना काम ज्यादा मिला नहीं है ग्वालियर के अंदर, मेरे को ज्यादातर बाहर का ही मिलता है। और एक होता है कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे, और आप भी उनके लिए उतना बेहतर तरीके से शायद काम कर पाओ। तो या अभी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो भी डाला था, मुझे उस पे 17,000 के ऊपर व्यू आया, राइट। ओ बढ़िया यार. उसमें उसमें मतलब अभी कितने लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, बहुत से बहुत, 100, 200। बट उतने लोगों का भी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है यूट्यूब पे। आपको आपको हमेशा एक चीज होता है ना कि देर आर, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, वो आपके रियल सपोर्टर होते हैं। और मैं ऐसा कोई बहुत नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, बट ये लाइफ का एक फंडा रहा है।
ओके, तो बस आप काम। आप इफ आई मे, सॉरी पार्डन मी, आप ऐसे क्यों मानते हो कि स्ट्रेंजर्स, दैट्स अ वेरी, आई मीन, मैं आई एम नॉट हर्ड दैट, आप ऐसे क्यों बोलते हो कि स्ट्रेंजर्स आर मोर ऑफ अ वेल विशर्स देन यू नो नहीं नहीं, मैं उस पॉइंट को इस तरीके से नहीं बोलना चाह रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जैसे कि लोकल में हो, राइट, आप लोकल में कोई काम करते हो, वो लोगों ने आपको देखा हुआ है, और आप उनके लिए बहुत ऐसे हो कि आप उनको डेली मीट कर रहे हो, मिल रहे हो डेली, राइट। आपका काम उनके लिए नॉर्मल हो चुका है। बट जब आप उस पर्टिकुलर सर्कल से बाहर निकलते हो और अपना काम दिखाते हो, या लोग देखते हैं आपके काम को, तो फिर आपको समझ में आता, आपके लिए वो रियल वैल्यू तब वहां पर समझ में आती है कि भाई इतना बड़ा नंबर मैंने अचीव किया है, तो मतलब मैं न सिर्फ इन लोगों के सामने अच्छा काम कर रहा हूँ, शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अब ओवरऑल वो सपोर्ट मिलने लगा है लोगों से। बाकी जो मेरे जानने वाले हैं, वो तो जैसे आपको कोई जानता है, वो बोल रहा है कि अनमोल आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको पता है क्योंकि आपको वो जानते हैं, तो एक वो तो कनेक्शन है ही आपके साथ। तो वो तो आपके वेल विशर हैं जो आपको जानते हैं। बट जब आपको वो उस ऑडियंस से मिलता है जो बाहर, जो सोशल मीडिया का जो आज का ट्रेंड है, इतने बड़े नंबर्स पर जब आप जाते हो, भले ही मेरे लिए 17,000 इसलिए बड़ा है क्योंकि मैंने पहली बार उसको टच आउट किया है, राइट। तो मेरा शायद पॉइंट आप सही तरीके से मे भी ना ले पाए हो। मेरा मतलब ये है कि जो आपके वेल नोन है वो तो वेल विशर होते ही है। बट जब आप उस चीज में देखते हो कि आप बाहर निकल के पहुंचे, आपने वो एक नंबर ऑफ पर्टिकुलर एक नंबर पे आप पहुंचे हो, 10,000, 15,000, 20,000, तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ, मतलब अभी मैं बन गया हूँ उस चीज के लिए, और यहाँ से निकल के जो मेरे लोग मुझे बोलते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो अब लिटरली आप अच्छा करने लगे हो, इसलिए आपको चीजें दिख रही है उस तरीके से। अच्छा, okay. एग्जैक्टली। I think that's nice. Could you know tell us a little more about your hobbies? आप क्रिकेट के अलावा, मतलब एक हो गया स्टॉक मार्केट आप खेले, एंड देन क्रिकेट एंड एंकरिंग, एंकरिंग नाउ इज योर प्रोफेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप किसी और फिटनेस करते हो, या कोई और हॉबीज या कोई और एक्टिविटीज आप करते हो? हाँ, मतलब मैंने काफी, जब मैं क्रिकेट भी खेलता था तो मैंने काफी जिम किया उस टाइम पे। मतलब मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी इस तरीके से रही, मेरा जेनेटिक्स की मैं कितना भी खा लूँ, वो होता है ना, आपको एक बार दिखता नहीं उतना, मैं लीन रहा हूँ हमेशा से। तो हाँ, मतलब ये है कि मेरे को वर्कआउट करना पसंद है। मैं होम वर्कआउट, अभी जैसे मैं जिम नहीं जा पाता क्योंकि बिकॉज ऑफ ये हेक्टिक चीज़ें, कि अभी इधर हूँ, आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ। तो मैं होम वर्कआउट थोड़ा बहुत अभी ट्राई करता हूँ, अभी 2-3 महीने से शायद मैं वो भी नहीं कर रहा। बट हाँ, मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए उस तरीके से रखता हूँ, और मैं अपनी थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देता हूँ, बाहर का मैं कम खाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, हाँ अगर मन है तो खा लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि डेली खाना है, उतना कंट्रोल है अपने ऊपर। तो ये है। बाकी हॉबीज, मेरे को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, और मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ बैडमिंटन। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको कोई भी बच्चा आ गया, उसने बोल दिया कि चलो अभी आपको हरा ही देते हैं, ऐसा। तो एक एक वो कंपटीशन होता है ना कि नहीं नहीं यार, मतलब मैं भी खेलूंगा, ऐसा नहीं है। तो वो एक उसमें मतलब ठीक ठाक मैं खेलने लगा था। तो अभी बैडमिंटन है, और मुझे वॉलीबॉल खेलना पसंद है थोड़ा बहुत। मेरे को अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं आता क्योंकि मेरी उतना हाइट नहीं है कि मैं स्मैश मार सकता हूँ या कुछ भी ऐसा। बट हाँ, उस गेम में रहना, उस एनर्जी को एंजॉय करना, वो मुझे पसंद है। थोड़ा बहुत मैंने फुटबॉल भी खेला है, बट उतना ज़्यादा नहीं। बट हाँ, फुटबॉल भी, क्योंकि उसमें आप अच्छे खासा वर्कआउट हो जाता है आपका। तो ये कुछ स्पोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला क्रिकेट, बट हाँ, क्रिकेट हो गया आपका, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल थोड़ा बहुत हो गया, और और स्विमिंग, ये सब ये मेरी हॉबीज है, तो ऐसे मैं करता हूँ। सो आप जब आप बोले कि आप क्रिकेट भी खेलते थे, कुड यू टेल अस, उस समय, लाइक, यू वेर यू डिसअपॉइंटेड कि यू डिडंट फाइंड लॉट ऑफ सक्सेस देयर, बिकॉज मतलब आपने बोला अंडर 19 क्वालिटी टीम में आप सेलेक्ट नहीं हुए, सो वेर यू डिसअपॉइंटेड इन दैट? उस टाइम पे था, बिल्कुल था, क्योंकि आप आपने वो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क किया उस पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए, तो डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, होगी। क्योंकि आप काम करते हो। बट मैं ये भी समझता हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, ना एसोसिएशन की कोई बात ऐसी बोलूंगा, ना मैं बोलूंगा कि मैं समझता हूँ मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, इसीलिए मैं टीम में नहीं हूँ। क्योंकि जो अच्छा करता है इवेंचुअली वो जगह बना ही लेता है। तो मैं बहुत तो सिर्फ सही। ये बोलूंगा, मैं मेरे को मैं और ये मैं अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ विच मीन्स आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एज वेल। मैंने मैंने कई मौकों पे अच्छा परफॉर्म भी किया है। मैंने एक इनिंग में 10 विकेट भी निकाले, मेरा रिकॉर्ड है उस ग्राउंड पर जहाँ पे सचिन सर ने 200 बनाए थे ओडीआई में, राइट। तो है, मेरी अच्छी मेमोरीज हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं इंस्टेड ऑफ यू नो कि मैं कंप्लेन करूँ अपनी किसी चीज़ को लेके यूनिवर्स को, मैं समझता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, जितना खेल पाया मेरे को बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई लड़के उतना भी नहीं खेल पाते हैं जिनको बहुत पसंद है क्रिकेट।
तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग आई वुड लाइक कि हाँ, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन अभी समझ में आ गया कि मैंने शायद उतना अच्छा नहीं किया और जो खेल रहे हैं वो बेहतर है। और एक कौन टाइम से? टाइम की बात भी होती है। हाँ। टाइम टाइम की बात होता है। और बस वही था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं शायद उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पा रहा। अगर मैं नहीं सिलेक्ट हुआ इसका मतलब ये है कि मैंने विनिंग कॉज में अपनी टीम के लिए उस मोमेंट पे नहीं कर पाया होगा जहाँ रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे ही होता है चीजें। बट आई थिंक आई रियली लाइक योर एटीट्यूड, मतलब जो आप जैसे बोलते हो कि यू नो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब somebody else वो डिजर्व करते थे। आई थिंक योर हाँ मतलब एटीट्यूड इज मतलब बहुत सही है। मतलब ये तो मैंने इसलिए सीखा है अपनी टीम से। मेरे साथ प्लेयर्स खेले हैं और जो आज खेल रहे हैं, मेरे काफी दोस्त हैं जो अभी रणजी ट्रॉफी खेलते हैं एमपी से। कोई मुश्ताक अली खेल रहा है, कोई विजय हजारे खेल रहा है, और आई बेस्ट वो आगे भी खेले, आईपीएल खेले, इंडिया के लिए खेले। मैं तो चाहता हूँ उनको देखना है इंडिया जर्सी में। तो अगर वो खेलेंगे तो इट्स लाइक कि मैं खेल रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा फील होगा क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं, वो हैं। और वो भी चाहते हैं कि मैं ऐसी ऐसे मैं अपना अच्छा काम करता जाऊं, कि मैं बल्ले के साथ ना सही माइक के साथ इंडिया के लिए कोई मैच खेलूं। तो इट्स लाइक कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो और मैं तो अपने आप को यही बोलता हूँ आज भी, जैसे कि आपको क्वेश्चन था कि डिसअपॉइंटमेंट, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल बिकॉज इंस्टेड ऑफ हैविंग क्रिकेट बैट इन माई हैंड एट द मोमेंट आई हैव माइक एंड आई एम डिलीविंग द बेस्ट आउट ऑफ माई लाइफ। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ चीज़ों को। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फाइनली या अमित, थैंक you so much for coming. I think you've been gracious, kind enough to come over, answer all my questions. I've taken almost 1 घंटा तो लिया है मैंने आपका। So कोई नहीं, कोई नहीं। thank you so थैंक यू, much, थैंक yeah. यू। Without knowing me, you have agreed to this. You've been kind enough to answer all my questions. Thank you so much, Amit. I wish कि आप अगले और इवेंट्स करें, और बड़े बड़े इवेंट्स करें, और प्रॉब्ली हम या साथ में भी करेंगे एक दिन। या डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। सूनर विल बी इन द कॉम्बॉक्स विथ यू। किसी भी इवेंट में हमको जरूर चांस मिलेगा, और अगर मुझे कोई ऐसा दिखता है अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली आई लेट यू नो। अगर आप हमारे साथ स्टार्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच, एब्सोल्यूट ऑनर्ड कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आपके साथ बात करने का। अच्छा लगा 1 घंटे बाद की, मुझे लगा भी नहीं कि अभी 1 घंटा हो चुका है। और इट्स बिकॉज ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट को मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ कि उसकी वजह से मैं नए लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, थोड़ा बहुत भी जो लोगों से मिलता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ। और क्रिकेट अभी बहुत कुछ देने वाला है लाइफ में, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इट्स ऑल थैंक्स टू क्रिकेट एंड थैंक्स टू गॉड। Wonderful, yeah, so grateful. Nice, या amazing. Thank you so much, Amit. See you on the other side. या या सी यू ब्रदर। Thank you. Bye. ओके, बाय बाय।